सेरेब्रल पॉल्सी ये बच्चों में होने वाली एक मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ पर ब्रेक लग सकता है। इसके बारे में कई पेरेंट्स को जानकारी नहीं होती है और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी के टाइम पर ही ये प्रॉब्लम को अडेप्ट कर लेते हैं या कई बार प्रेगनेंसी के दौरान या फिर जन्म के बाद उन्हें ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है। और ये इतनी ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है जिस वजह से बच्चों को दिमागी लकवा एक तरह से कहें तो उसकी समस्या हो सकती है, जिसके कारण आगे चलकर उनको चलने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, उनके सीखने और समझने की जो क्षमता है वो भी बहुत हद तक अफेक्ट होती है। तो ऐसे में आज इस वीडियो में आपको डॉक्टर सोनम कोठारी बताएंगे कि आखिर सेरेब्रल पॉल्सी वाली प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कैसे हम प्रेगनेंसी के समय ध्यान रख सकते हैं ताकि हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए। सेरिब्रल पॉल्सी ये बीमारी कैसे होती है? जब बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चे का रोना, बच्चे का शुगर सही होना और तीसरा बच्चे को जॉन्डिस अगर होता है तो उसको इमीडिएटली ठीक करना, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी होती है। अगर पैदा होने के बाद में वो नहीं रोया तो हमें हमारे ब्रेन में या हमारे मेंदु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर बच्चा ठीक से शुगर हमने मैनेज नहीं किया, उसको दूध नहीं पिलाया और उसका शुगर लो हो गया तो बच्चे को शुगर कम होने की वजह से, ऑक्सीजन कम होने की वजह से या अंदर का जो बिलिरुबिन है या फिर जो हम जॉन्डिस बोलते हैं या काविल के नाम से जानते हैं, वो बढ़ने के वजह से बच्चे के ब्रेन को डैमेज हो जाता है या बच्चे का ब्रेन को नुकसान हो जाता है। कभी कभी नुकसान पेट के अंदर भी हो सकता है। अगर मम्मी को प्रेगनेंसी में कोई बीमारी हुई है, तकलीफें हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, ब्लड प्रेशर कम हो गया था तो भी बच्चे के ब्रेन में डैमेज हो जाता है। तो जैसा आपको डॉक्टर सोनम ने बताया कि सेरेब्रल पॉल्सी होने के बहुत सारे रीजंस हैं। इसमें से एक रीज़न है प्रीमेच्योर डिलीवरी। इसके साथ ही एक और रीज़न है कि अगर जन्म के टाइम पर बच्चा अच्छे से रो नहीं रहा है, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है या उसका शुगर लेवल लो हो जा रहा है तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, जिस वजह से उसका ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है और उन्हें ये सेरेब्रल पॉल्सी वाली प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है जो आगे चलकर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, स्पेशली उनके फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड। अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे या इमीडिएटली प्रेगनेंसी के बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मेंदु को तकलीफ हुआ है, तब ये बीमारी तब नहीं समझती है, तब हम ट्रीट कर देते हैं, तब हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये बच्चे क्योंकि ब्रेन में डैमेज हो चुका है, इनका डेवलपमेंट लेट होने लग जाता है। जो बच्चे 3 महीने में मान पकड़ना चाहिए या फिर गर्दन संभालना चाहिए, 6 महीने में बैठना चाहिए, 1 साल में चलना चाहिए, ये बच्चे वो टाइम पे नहीं करते हैं और उनका डेवलपमेंट लेट होने लग जाता है। बोलना, समझना और इवन चलना बैठना सारी चीजें लेट हो जाती हैं। ये सबसे पहला प्रेजेंटेशन होता है या पहला तकलीफ होता है जो बच्चे में आपको समझ में आएगा कि बच्चे की डेवलपमेंट जिस एज में होनी चाहिए वो एज में नहीं हो रही है। दूसरा, ये बच्चों के हाथ पैर थोड़े टाइट रह सकते हैं, ज्यादा करके टाइट होते हैं। दूसरे प्रेजेंटेशंस भी होते हैं जैसे टेढ़े होने, टाइट होने। तो आपको समझेगा कि जो बच्चे हिलना चाहिए नॉर्मली वो एक ही तरह से टाइट होके रहता है। ये दूसरा प्रेजेंटेशन है जो आपको बच्चों में दिखेगा। तीसरा है, ये बच्चों को आकड़ी की बीमारी रह सकती है या फिर मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। 3 महीने से, 4 महीने से या फिर इवन 2 महीने की उम्र से आपको ये बीमारी दिख सकती है। बच्चे चौंकेंगे या फिर बच्चे प्रॉपर जो मिर्गी होती है ऐसे ऐसे वाली वो होगा उनको, या फिर उनको एक ही तरफ देखते रहेंगे या फिर टाइट हो जाएंगे। इस तरह के मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ये बच्चे डेवलपमेंटली लेट होते हैं, मतलब बैठना, चलना, बोलना, समझना सब कुछ लेट शुरू होता है। दूसरा, उनको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं और तीसरा, उनके हाथ पैर में दिक्कत हो सकती है, टाइट हो सकते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। बच्चे को जैसे ही डेवलपमेंट लेट हो रहा है, आपको समझ आ रहा है और आपको पता है कि बच्चे को डिलीवरी के टाइम पे दिक्कतें हुई हैं, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 4 मंथ्स एक पीडियाट्रिशियन के पास, प्लस मतलब आपके बच्चे के डॉक्टर के पास और आपके
डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मानसिक डॉक्टर जो होते हैं बच्चे के, जो ब्रेन के, मेंदु के डॉक्टर होते हैं बच्चों के, उनको दिखाना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी हम डायग्नोस करेंगे उतना जल्दी हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे बच्चा उतना जल्दी डेवलप होगा। अगर हमने नहीं स्टार्ट किया तो बच्चा लेट होता जाता है और कंप्लीटली बेड रिडन भी रह सकता है या फिर बेड पर भी रह सकता है। तो जितना जल्दी डायग्नोस करो, जितना जल्दी फॉलो अप्स करो, ताकि हम सही टाइम पे सारे बच्चों के सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर सकें। अब जैसा कि आपको डॉक्टर ने इसके लक्षण के बारे में बताया, जिस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि यंग एज में इस पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसके लक्षण ऐसे हो सकते हैं जैसे बच्चे को चलने में प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, खाने में प्रॉब्लम हो रही है, खाने को चबाने में या फिर निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, और कई बार बच्चे को मिर्गी के अटैक्स भी आ सकते हैं। साथ ही आगे चलकर उन्हें विजन रिलेटेड या फिर हियरिंग इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर आपको अपने बच्चे में इस तरह के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो प्लीज़ इसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत उसे एक अच्छे से डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन के पास लेकर के जाएं, उसका अच्छे से इलाज कराएं, उसे थेरेपी प्रोवाइड करें। इन बच्चों को फीडिंग प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, मतलब निगलने में प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं, निगल नहीं सकते हैं, उसकी वजह से वेट गेन भी नहीं होता है। सो इन बच्चों में डेवलपमेंट लेट होता है, खाने पीने में या फीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, हाथ पैर टाइट रह सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर से फॉलो अप करना, पीडियाट्रिशियन से, मतलब डॉक्टर से फॉलो अप करना और सही ट्रीटमेंट लेना ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो सेरेब्रल पॉल्सी का कोई फिक्स इलाज नहीं है, इसे बहुत हद तक एक लाइलाज बीमारी कहा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में बहुत सारे थेरेपीज दे करके इसे कम किया जा सकता है। कई मामलों में फिजिकल थेरेपी देनी पड़ती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी पड़ती है, स्पीच थेरेपी देनी पड़ती है, या फिर सर्जरी और दवाई के माध्यम से भी इसे ठीक किया जा सकता है। देखिए, सेरेब्रल पॉल्सी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग सिचुएशन हो सकती है, स्पेशली पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उन्हें बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी ग्रोथ एक हद तक रुक जाती है। तो ऐसे में अगर आपको अपने बच्चे में इस तरह का कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा भी इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ताकि उनमें ये प्रॉब्लम डेवलप होने से पहले ही उसका इलाज किया जा सके। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।